और चलिए अहम खबर आपको बता दें, कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट फ्री होगा, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। निजी लैब में भी कोरोना टेस्ट मुफ्त में किया जाएगा। आपको बता दें कि टेस्ट को लेकर के केंद्र सरकार को तमाम आदेश भी दिए जा चुके हैं। कोरोना की टेस्टिंग फ्री में की जाएगी, निजी लैब में ना लिया जाए टेस्ट के लिए पैसा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। केंद्र सरकार जांच को लेकर निर्देश भी जारी करें। तो कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट फ्री किया जाएगा, निजी लैब में भी कोरोना टेस्ट मुफ्त में किया जाएगा। टेस्ट को लेकर के केंद्र सरकार को आदेश भी दे दिए गए। कोरोना की टेस्टिंग फ्री में की जाए, निजी लैब में टेस्ट के लिए पैसा ना लिया जाए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। केंद्र सरकार जांच को लेकर तमाम निर्देश भी जारी करे। तो वहीं दुनिया में कोरोना से 83,401 लोगों की मौत हुई और अब तक 14,47,454 लोग संक्रमित हैं। आपको बता दें कि 3,09,145 लोग अब तक ठीक हुए हैं। और इटली की बात करें तो वहां पर 17,127 की मौत हुई और स्पेन में अब तक 14,555 की मौत हुई है। तो वहीं अमेरिका की बात की जाए तो वो भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं रहा। 12,857 लोगों की जिंदगियां वहां पर खत्म हो चुकी है। तो अमेरिका में 4,549 सबसे ज्यादा मामले कोरोना के देखने को मिले। तो वहीं देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,274 हो चुकी है। जी हां, भारत की बात हम करें और अब तक 4,714 एक्टिव मामले हैं और अब तक 149 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं 411 लोग ठीक हुए हैं, एकदम स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये थोड़ी राहत भरी खबर है। तो वहीं भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा चपेट में है कोरोना के। यहां पर सबसे ज्यादा 1,018 मामले देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आंकड़ा 1,000 को भी पार कर चुका है। और ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत की क्या कुछ स्थितियां हैं कोरोना को लेकर के। मौत का आंकड़ा यहां पर 149 हुआ है और पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 5,274 मामले हैं और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 411 है। तो देश में लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। किसी नेता ने लॉकडाउन हटाने के लिए नहीं कहा। तमाम सूत्रों के हवाले से खबर। तो आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि लगातार देश के हालातों को देखते हुए गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बैठकों पर बैठकें की जा रही और एक अहम बैठक आज सर्वदलीय बैठक में उन्होंने संकेत दिए, लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। किसी ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की, वहीं हर किसी ने लॉकडाउन को लेकर भी अपने सुझाव दिए। किसी ने पार्शियल लॉकडाउन को लेकर अपने सुझाव दिए, तो कहीं लोगों ने कहा कि अभी इस लॉकडाउन को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इस बात को कहा गया कि उनके पास भी अभी तक जितनी जानकारी आ रही है, ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन को उठाना, उसको समाप्त करना अभी उचित नहीं होगा। मैंने भी अपनी पार्टी की तरफ से लॉकडाउन को लेकर भी हम लोगों ने यही सुझाव दिया। मैंने आग्रह किया कि लॉकडाउन जब भी हटे उसके बाद भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग को लेने की ज़रूरत है। एकदम से अगर पूरा लॉकडाउन हटा देंगे तो वापस से वही भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक लंबे समय तक कम से कम सीमाओं को हम लोग सील करके रखें। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। तमाम जो हालात बने हुए देश को लेकर के लॉकडाउन बढ़ाने पर भी बातचीत की जाएगी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए तो कितनी मियाद होगी इसकी बढ़ाने की। तमाम बातें जो होंगी वो की जाएगी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और सरकार की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। चौबीस घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आने के मद्देनजर राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं गृह मंत्रालय संक्रमित इलाकों में जरूरी सामानों की आवाजाही पर नजर भी बनाए हुए है। वायुसेना दवा पहुंचाने में मदद कर रही है। कोविड-19 के लिए ट्रेनिंग पोर्टल
लॉन्च किया जाएगा। राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये तमाम जरूरी बातें आज की। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी सरकार का जोर है। जरूरत पड़ने पर स्टेडियम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। संक्रमण रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। राज्य सरकार लॉकडाउन में लगी हुई है और हॉटस्पॉट पर लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। जरूरी सामान की सप्लाई संतोषजनक है। हमने अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज को क्लासिफाई करते हुए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के रूप में, जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स बताते हैं, उसके तहत हम अपने इन जो लेस सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने, जैसे होटल्स हैं, लॉजेज हैं, हॉस्टल्स हैं, जरूरत पड़े तो स्टेडियम्स को भी कैसे इस्तेमाल कर कर हम अपना फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उस गाइडलाइंस के तहत अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो क्रिटिकल केसेस होते हैं या जो सीरियस केसेस होते हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के बारे में भी अपना रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम कर रहे हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी के साथ ही हमारा जो रिस्पांस है वो भी उसी से कमेंसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी प्रिपेयर्डनेस भी उसी हिसाब से हम बढ़ाते जा रहे हैं। हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा निगरानी और भी इंटेंसिव हो रही है। खासकर इन लोकेलिटीज में कम्युनिटी लीडर्स की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मार्केट्स में, बाजारों में, बैंकों में जिला प्रशासनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एरिया मार्किंग और कई जगह पे बैरिकेडिंग। तो चलिए अब राजस्थान यानी कि प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या यहाँ पर 363 हो चुकी है, यानी कि 350 को भी यह आंकड़ा पार कर चुका है। आज 20 नए पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए। प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने पर 42 मरीज जो है वो डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। तो वही राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर 118 पॉजिटिव केसेस है। जोधपुर में 67 आंकड़ा हो चुका है। तो वही भिलवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति ठीक है, 27 है। झुंझुनू में 23, चूरू में 11, अजमेर, डूंगरपुर और अलवर में 5-5 मामले देखने को मिले। तो वही लेक सिटी भी अब इससे अछूता नहीं रहा, हालांकि यहाँ पर मामले 4 है। तो वही पाली और प्रतापगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 2-2 देखने को मिल रहे। धौलपुर, नागौर, सीकर और करौली में 1-1 मामला आया है और जो स्वस्थ होने वाले मरीज है उनकी संख्या 42 है। और चलिए प्रदेश में कहां कितने मामले हैं वो मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में अब तक 363 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और जयपुर में, राजधानी में आंकड़ा बढ़ चुका है, 118 हुआ है। देखिए मैप के जरिए समझिए। जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 67 हुआ है। तो वही भिलवाड़ा में 27, झुंझुनू में 23, तो चूरू की बात की जाए तो 11, अजमेर, डूंगरपुर और अलवर में 5-5, उदयपुर में 4, पाली और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 2-2 मामले देखने को मिले। धौलपुर, नागौर, सीकर और करौली में 1-1 मामला आया है। तो वहीं जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या 42 बताई जा रही है। कोरोना को हर हाल में हराना है, गहलोत सरकार ने यह ठाना है। तभी तो कोरोना को हराने की मुहिम में गहलोत सरकार जुटी हुई है। खासकर राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने खास प्लान भी तैयार किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक जनगणना आधारित ब्लॉक बनाकर रामगंज इलाके में सैंपलिंग भी शुरू की जाएगी। तो वहीं पूरे इलाके को 30 क्लस्टर में बांट करके 630 सैंपल पहले चरण में लेंगे। साथ ही कर्फ्यू में भी सख्ती जारी रहेगी। तो वहीं स्क्रीनिंग का काम भी तेजी से किया जा रहा है। और क्या कुछ प्लान है कोरोना से निपटने के लिए, खुद सुनिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की जुबानी। मैपिंग करके और किस तरह से, देखो कोरोना वॉरियर्स तो पूरा प्रदेश ही हो रहा है। हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस जो दिन रात वहाँ तैनात है फील्ड के अंदर, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ है, वहाँ जो कार्यरत ड्राइवर है, पियोन है, वो सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। आम ये जो पूरी फोर्सेज है वो सब कोरोना वायरस है और सबसे बड़े कोरोना वायरस तो वो है
जो पॉजिटिव केसेस को ट्रीट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और वहाँ जो काम कर रहे हैं, चाहे सफाई कर्मी है, जो भी है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। कई कई केसेज में मतलब आदमी की आंखों में ऐसे आंसू आ जाए। एक हमारा जो चिकित्सा कर्मी था जिसकी मदर की डेथ हो गई, वो फ्यूनरल में नहीं जा पाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आपका व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से हाथ जोड़ के अपने माँ को प्रणाम किया है, उनकी पार्थिव देह को, और 15-15 दिन तक अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे, घर वालों के पास नहीं जा पा रहे, अस्पताल में सो रहे। ऐसा समर्पण पूरा राजस्थान उनके समर्पण को सैल्यूट कर रहा है। राजस्थान के आम और आवाम को नाज है हमारे तमाम अधिकारियों पर, पुलिस फोर्सेस पर, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमों के ऊपर, जिन्होंने युद्ध स्तर पे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ी है, और आगे भी। राजस्थान इसीलिए सुरक्षित है, और मुख्यमंत्री जी का स्लोगन राजस्थान सतर्क है और राजस्थान सुरक्षित है, ये 100% यहाँ कामयाब है। इसी वजह से कि प्रशासन में इतना जबरदस्त तालमेल था, और ये तालमेल ही हमको इस खतरे से बाहर निकालेगा। और हमें खुशी है इस बात की कि राजस्थान की प्रशासनिक अमला, राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम, उनमें इतने बेहतर तालमेल है कि उसी तालमेल को लेके हम आगे भी इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच शिक्षण संस्थाएं भले ही बंद है, मगर निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा कराने का दबाव बना रहे। अभिभावकों के मोबाइल पर तत्काल फीस जमा कराने के मैसेज आने लगे हैं, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि निजी स्कूल संचालक इस मुश्किल वक्त में फीस को लेकर दबाव ना बनाए, स्कूलों के खुलने तक फीस का इंतजार करें और फीस को लेकर किसी भी तरह के मैसेज ना भेजें। प्राइवेट स्कूल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संचालक इस समय में, इस महामारी के समय में, इस राष्ट्रीय आपदा के समय में किसी को मैसेज भेज करके फीस लेने के लिए दबाव नहीं डाले। हम उसकी फीस को लिए ये नहीं कह रहे हैं कि वो फीस ले नहीं सकता, लेकिन जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो, वापस विद्यालय नहीं चालू हो जाए, तब तक कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का व्यक्ति किसी से फीस नहीं मांग सकता बच्चों के लिए। और हां, उसके कर्मचारियों को बाकायदा महीने के आखिरी दिन उसको वेतन देना पड़ेगा, क्योंकि उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कार्य करने वाले कार्मिक के पास उसके अलावा और कोई साधन नहीं होता है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहत कार्यों को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से फीडबैक लिया। जेपी नड्डा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतीश पूनिया ने अवगत कराया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से सभी 1078 मंडलों पर रोज करीब 2,60,000 फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही 7 अप्रैल से अब तक पूरे प्रदेश में लगभग 28,62,000 पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी की तरफ से किए जा रहे जनसेवा के कार्यों पर संतोष भी जताया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी झोला छाप डॉक्टरों की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान को कोरोना महामारी से जूझते हुए भारत में सबसे पहले प्रभावी कदम उठाने वाले राज्य के रूप में देखा जा रहा है। पहले मरीज की सूचना मिलते ही राजस्थान सरकार द्वारा किए गए रोकथाम और नियंत्रण उपायों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ध्यान आकर्षित किया। न केवल कोरोना की रोकथाम बल्कि आगामी आर्थिक संकट का सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गरीब तबके की सहायता के लिए तैयार किए गए पैकेजों ने मुख्यमंत्री के रूप में जननायक श्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता का परिचय दिया है। कुल 1,40,00,000 लोगों के लिए 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज लागू, जिलों के लिए 33 करोड़ की राशि का अनटाइड फंड आवंटित, आम जनता को राहत देने के लिए 2 महीने के बिजली एवं पानी के बिल स्थगित किए गए, 8,000 करोड़ की लागत से किसानों के लिए फसली ऋण पहले की तुलना में 25% बढ़ाकर देने का निर्णय। कोरोना संकट के चलते दिन रात अब
अभूतपूर्व सेवाओं में जुड़े डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत। राज्य स्तर पर 200 टेलीफोन लाइंस का अत्याधुनिक वॉर रूम बनाया, जो सभी जिला स्तर के वॉर रूम एवं अन्य राज्यों से जुड़कर प्रदेश में रह रहे व प्रवासी राजस्थानी लोगों की मदद के लिए बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष बनाया गया है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय व एनएफएसए में कवर्ड 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 2 माह तक प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज निःशुल्क। अन्य जरूरतमंद परिवारों को 1 अप्रैल से 2 माह के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निःशुल्क उपलब्ध। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से कवर नहीं होने वाले लगभग 31 लाख लोग, जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स, निर्माण श्रमिक एवं अन्य बेसहारा लोग शामिल हैं, को प्रति व्यक्ति 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान। 78 लाख लोगों को 2 माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक साथ दी गई है। इससे हर घर में 1500 से 4000 रुपए तक की आय की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। राजकीय उपक्रम गंगानगर शुगर मिल एवं इससे जुड़ी निजी डिस्टिलरीज के 11 सेंटर्स पर कम दामों पर उन्नत क्वालिटी का सैनिटाइजर बनाकर उपलब्ध कराया। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्वारंटाइन सुविधा हेतु राज्य में 1 लाख बेड्स चिन्हित। माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों व अन्य लोगों से अपील की है कि वो जहां हैं वहीं पर रहें। सरकार उन तक जरूरत की सभी चीजें पहुंचा रही है। राजस्थान की आम जनता जी जान से कोरोना से बचाव के लिए सरकार के साथ एकजुट है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए आमजन का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करके और राज्य में सभी दलों एवं आम जन का सहयोग लेकर प्रदेशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान सलाम करता है हमारे अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं यानी चिकित्सा जगत से जुड़े सभी कर्मियों को, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में जुटे जांबाज कर्मियों को। हम सराहना करते हैं उन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों, दानदाताओं, जन प्रतिनिधियों और मीडिया के साथियों की, जो इस कोरोना युद्ध में हर पल राजस्थान का साथ दे रहे हैं। हमें विश्वास है हम जल्द ही यह युद्ध जीतेंगे। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैडम, ये तो जादू की